لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर बर्ड, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी दुनिया हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है जी, कल के ब्लॉग में हमने आपसे ज़िक्र किया था कि माशाल्लाह हज का जो सीज़न है वो शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से और बल्कि पाकिस्तान से भी काफ़ी आज़मीन हज अपने हज के लिए जा रहे हैं जी, हज की अदायगी के लिए। तो सबसे पहले जो आज़मीन हज जो पाकिस्तान से जा रहे हैं और जो पाकिस्तान से बाहर से जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंडिया से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं हज पे, तो अल्लाह ताला उनका जो ये सफ़र है वो मुबारक करे और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आप हज के जो मनासिक हैं वो अदा कर सकें जी। तो आज का व्लॉग बेसिकली हम बना रहे हैं, ये मेरा स्टूडियो, ये गाड़ी है, ट्रैवलिंग में मैं जा रहा था तो मैंने कहा कल की जो हमने आपसे बोला था कल के व्लॉग में कि मैं आपको हज के रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे होंगे उनको पता नहीं होता, और जो माशाल्लाह उम्रा जिन्होंने पहले किए हैं उनको तो काफ़ी चीज़ों का पता होता है। तो जो पहली दफ़ा हज पे जाते हैं उनको नहीं पता होता कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी है, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा आगे एक छोटा सा काम है वो कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह आपसे ये तफसील में आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। बस 2 मिनट मुझे दें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। और आपने वो सोच रहे होंगे कि मैंने हज का सीज़न इसलिए बोला है कि अरेबिक में भी इसको मौसम हज कहा जाता है। जब हज करीब आ जाता है तो वहाँ हर अरबी के मुंह में यही होता है जी, मौसम हज आ रहा है जी, मौसम हज आ रहा है। तो आज हम बड़े इम्पोर्टेंट व्लॉग कर रहे हैं। जो मेरे, आपको पता है सऊदी अरब में हमारे व्यूवर्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत लाइक करते हैं मेरे वीडियोस, और बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्लॉग्स में दी हुई है। मक्का की भी, मदीना की भी, सस्ते होटल्स, ये सारा इंशाल्लाह आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आज जो मेन टॉपिक में टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से आपको बता दूँ कि किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने लेकर जानी है। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, आज के ब्लॉग में। इसको शेयर भी कीजिएगा और दुआ भी मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे कि अल्लाह ताला हमें भी जल्द से जल्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की और अल्लाह ताला के घर दोबारा हमें दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह पहले भी गए हैं, लेकिन हर दफ़ा यही तड़प होती है कि जितनी जल्दी दोबारा जाएँ, क्योंकि जो पहली दफ़ा जा रहे हैं वो जब जाएंगे तो देखिएगा उनको इतनी तड़प बढ़ जाती है कि उनका फिर दिल करेगा कि हम दोबारा जाएँ जी, उम्रा करें, हज करें। तो ये माशाल्लाह इसी तरह हमारा आना जाना लगा रहे। तो अब आ जाते हैं जी अपनी ज़रूरी चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले जी हम आते हैं हेड बाय हेड, हम इंशाल्लाह आएंगे। और सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जो आपने अपने पास सेफ रखने हैं। सबसे पहले जी आपका होगा जी पासपोर्ट, ठीक है, वो आपने ओरिजिनल भी पास रखना है, उसकी 1-2 कॉपीज़ भी करवा के अपने, बल्कि 2-3 कॉपीज़ करवा के अपने पास रखिए, अपना भी और आपके, अगर आपके साथ कोई आपकी बेगम जा रही हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है जो भी आपके साथ हैं, उनके भी आपने पासपोर्ट की कॉपीज़ करवा के रखनी है। ज़ाफ़ी थोड़ी सी 2-3 करके अपने पास रखिए, ओरिजिनल तो आपने चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद आ जाता है जी एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए। रिटर्न टिकट जो होती है वो भी डेफिनेटली आपके जो ट्रैवल एजेंट हैं या जो गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो उन्होंने आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी होटल वोचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल बुकिंग जो होती हैं उसकी भी आपने 2-3 कॉपीज़ करवा लेनी है। इसके बाद आ जाता है जी पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, जो वो भी बड़ा ज़रूरी होता है, वो भी आप अपने पास रखें। उसके साथ साथ जनाब आ जाता है गर्दन तोड़ बुखार, और ये जो सारी वैक्सीन लगवाते हैं हाजी जो लोग हैं हाजी कैंप में, इससे पहले जनाब आपको बुलाया जाएगा और वैक्सीनेशन की जाएगी, वो भी आपने लाजमी करवानी है। उसका कार्ड का जो प्रूफ है वो भी आपने अपने पास लाजमी रखना है जी, ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीज़ा की कॉपी जो है वो भी आपने अपने साथ, उसकी कॉपीज़ भी करवा लेनी है, और जो आपके पास पेपर है वो भी आपने साथ रखना है जी।
और ये हो गया जी सारा आपने कह लें कि जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपने अपने साथ रखने हैं। अच्छा, जो बीमार लोग हैं, जो अक्सर आपको पता शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो उनका डॉक्टर जिसको चेक करवाते हैं उससे मेडिसिन लिखवा के उस पर स्टैम्प लगवा के डॉक्टर की आप अपनी मेडिसिन भी साथ लेकर जा सकते हैं ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा मिकदार में। उससे ये होगा कि आपको कोई तंग नहीं करेगा कि ये दवाइयाँ किस लिए हैं। तो ये लाजमी एक चीज़ ये भी कर लीजिएगा जाने से पहले कि अपने डॉक्टर से लिखवा के उस फिर आप दवाइयाँ आप 15-20 दिन जितने दिन का आपका ट्रिप है आज का उस दिन उतने दिन की आप दवाइयाँ लेकर साथ जा सकते हैं जी। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं इसके साथ साथ और ज़रूरी शय कौन कौन सी हैं वो आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जी इसका होता है जी एहराम। एहराम आपने एक चीज़ जब लेने जाएं तो ज़ाहिर सफ़ेद एहराम लेना है आपने, और अगर लेडीज़ हैं आपके साथ जा रही हैं कोई तो वाया चाहिए उनको, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ वहाँ लोग अपना वही शलवार कमीज़ जो पाकिस्तानी लिबास है हवातीन का, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। बेहतर है कि आप एहराम तो ज़ाहिर है मर्दों ने पहनना है, उसके साथ साथ जो उबाया आप अगर कोशिश करें कि उबाए में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादा उबाया जो हवातीन है वो उबाया पहनती हैं जी। ठीक है जी, तो कोशिश करें पहले से आदत डालें उबाए की ताकि आप उबाया साथ लेकर जाएं। तो एहराम, अच्छा मैं बताने लगा था मेन चीज़, आपको पता है बहुत गर्मी का हज आ रहा है जी ये भी वहाँ पे, तो लोग टॉवल का एहराम ले लेते हैं बहुत मोटे वाला, तो वो आपने कोशिश करना है कुछ चादर वाला ले लें, या अगर आपको टॉवल वाला ही पसंद है तो उसमें थोड़ा सा बारीक वाला लें ताकि आपको गर्मी महसूस ना हो, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो टॉवल अगर आप मोटे वाला अगर एहराम लेंगे तो उससे मज़ीद गर्मी में इजाफा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उस तरह का एहराम लें जो बारीक हो और अच्छा हो, यानी कॉटन का अगर मिल जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है ताकि उसमें आपको गर्मी महसूस ना हो। नंबर 1 जी ये हो गया। और जनाब जब आप एहराम ले लेते हैं उसके बाद आपको जनाब एहराम, अच्छा एक चीज़ बताता चलो, एहराम आपने 2 अदद लेने हैं। ठीक है जी, एक एहराम नहीं लेना, 2 एहराम लेकर जाने हैं आपने। हज तमत्तो जो है वो आप जाके सबसे पहले आपको पता है कि आप उम्रा अदा करते हैं, तो एक तो एहराम तब आपका इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ बताता चलूँ साथ साथ कि एहराम जो है आपने ये अपना हैंड कैरी करना है, आपने इसको लगेज में नहीं रखना, ये याद से आपने रखना है। इसके साथ साथ जब आप एहराम लेने जाएँ तो उसके बाद आपने जो वेस्ट बेल्ट है वो भी लाजमी रखें ताकि वेस्ट बेल्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं और बड़ा फ़ायदा होगा आपको। एक तो आपका जो एहराम है वो उसको भी थोड़ा सा टाइट रखती है बेल्ट, तो लाजमी बेल्ट साथ लें आप। इसके साथ साथ मैंने आपको मज़ीद चीज़ें बतानी थी कि जी जूता कैंची चप्पल तो होनी है, ये उम्रे के दौरान आप पहनेंगे या हज के दौरान पहनेंगे। एक शूज़ भी आप अच्छे वाला मेडिकेटेड शूज़ लें जो कि आप चल सकें। और एक चीज़ और बताऊंगा, हज पे जाने से पहले आपने तकरीबन अभी दिन हैं कुछ, अपनी फ़्लाइट से पहले आप वॉक करें कम से कम घंटा, 1-1.5 घंटे की वॉक करें सुबह और शाम, ताकि आपकी आदत बन जाए और आपको जो जूते हैं वो सेट हो जाएं। बाज़ का लोग नए जूते लेकर चले जाते हैं या कैंची चप्पल लेकर चले जाते हैं, वहाँ जाके उनको लगनी शुरू हो जाती है कैंची चप्पल, उल्टा जख्म बन जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले से जूता तैयार करें जो आपके पाँव में सेट हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग नहीं बताते अपने, यानी अपने व्लॉग्स में या अपनी इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें नहीं देते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जूता भी हो गया जी, कैंची चप्पल आपने लेनी है और शूज़ भी लेने हैं, मेडिकेटेड बंद शूज़ हों, ताकि उस पर आप बाद में जब आपने अपना हज अदा कर लेना है या उम्रा कर लेना है तो उसके बाद आप हरम में आना जाना जो काफ़ी दूर रहायशी होती हैं तो आप पैदल चल के आ सकें। उसके साथ साथ आपने बैग लेना है जी, ताकि जिसके अंदर आप जूते वगैरह डाल सकते हैं। जाए नमाज बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ का जगह नहीं मिलती तो जाए नमाज आपके पास हो हर फ़र्द के पास। ठीक है जी, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ हर फ़र्द के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद 7 दाने वाली तस्बीह होती है एक उनके पास दुकान में, अगर आप जाएं तो वो 7 दाने गिन लेने, ऐसा ना वो 6 दाने भी बास्कत होते हैं तो आप ये समझते हैं मेरे 6 चक्कर हो गया है। तो 7 दानों वाली आपने तस्बीह लेनी है। उसके बाद जी साबुन मिल जाते हैं मार्केट से बगैर खुशबू के, ताकि आप जब उम्रा पे जाएं या हज के लिए आप जब शावर लें तो बगैर खुशबू वाला साबुन आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। परफ्यूम वगैरह आपने नहीं लगानी, हज के बाद आप लगा सकते हैं, उम्रे के बाद आप लगा सकते हैं अतर वगैरह परफ्यूम वगैरह। इसके साथ साथ छोटा बैग आपको मैंने बताया जो पीछे आप पहन लेते हैं, और लाजमी एक ट्रैवल बैग भी आपने लेना है, छोटा सा बैक पैक जिसको कहते हैं, कि हज के दौरान ऐसा ना हो कि आप पूरा लगेज उठा के लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद जी आपको चटाई चाहिए होगी। चटाई क्यों आपको चाहिए होती है कि जब आप मुज़दलिफ़ा में जाते हैं तो खुले आसमान के नीचे आपने सोना होता है, तो वहाँ आपको चटाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे कंकरियाँ होती हैं वो चुभती भी हैं। और एक बाज़ार से अब आगे हुए हैं जी पिलोज़,
वो भी आप उसमें हवा भरें तो वो पिलो बन जाता है, वो भी आप लेकर जा सकते हैं। ये भी आपको मैं बताता चलूँ, आपको ये बाज़ार से सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, वहाँ पे आपको चार्ट भी मिलेगा जिस पर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके साथ साथ कैंची आपने रखनी है, क्योंकि अक्सर आपके साथ जो खवातीन साथ जाती हैं, जब आप सही कर लेते हैं तो उनका आपको पता है हलक तो करते हैं जो मर्द जो होते हैं, उसके बाद औरतों के लिए भी बाल काटे जाते हैं, तकरीबन 1-2 इंचज़ उनके बाल, उसका महरम जो है वही काट देता है। तो कैंची आपके पास होनी चाहिए छोटी। नेल कटर्स, क्योंकि ज़्यादा आप रहना है आपने 20-25 दिन, तो आपके पास नेल कटर भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आ जाता है जी बॉटल, ये लाजमी आपने रखनी है। कूल एंड हॉट बॉटल्स जो है, पानी जब आप हज के दौरान आप जाएं तो आपके पास पानी होना चाहिए ठंडा, ताकि आप पानी पीते जाएं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे आपको पानी मिलेगा, लेकिन आपके पास अपनी बॉटल होनी चाहिए ताकि आप वो पानी पी सकें जी। ठीक हो गया जी। उसके साथ डिवाइसेस वगैरह भी आप रख सकते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की, क्योंकि मरीज़ आपके साथ कैरी आप कर रहे होते हैं। अगर कोई मरीज़ हो तो आप फौरी तौर पर उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, यानी वेस्ट पे आप अगर उसको बांधे तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और डिवाइस जो होती है शुगर चेक करने वाली, वो भी छोटी सी होती है, वो भी आप साथ कैरी करें हज के दौरान भी। और उम्रा तो ज़ाहिर है या आप हज पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ ही रखना है आपने। उम्रे पे भी ये चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी नेल कटर भी हो गया। उसके बाद आ जाता है जी छतरी, अम्ब्रेला आपने लाजमी रखनी है। बहुत गर्मी होती है, ये आपको बहुत काम आएगी। लाजमी आपने हर टाइम अपने साथ अम्ब्रेला भी रखना है, यानी छतरी साथ होनी चाहिए आपके। और बर्तनों में आप कुछ लेकर जा सकते हैं, वैसे डिस्पोजेबल बर्तन ले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। लाइट वेट होते हैं, कप वगैरह डिस्पोजेबल ले जाएं। उसके साथ फ्रूट्स वगैरह अगर आपने खाना है वहाँ पे तो वो आप काट के खा सकते हैं। उसमें डिस्पोजेबल बर्तन भी आप लेकर जा सकते हैं। कुछ साथ इस्त्री लेकर जा सकते हैं, अगर आपने कपड़े इस्त्री करने हैं तो इस्त्री। अच्छा, एक स्विच होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ जाके आपको स्विच जो है खरीदना पड़ता है। यहाँ से भी मिल जाते हैं, आप उन्हें कहिए हमने उम्रे पे जाना है, हमें वो वाला स्विच दें जो जिसकी 3 पोर्ट्स होती हैं। उनको पता चल जाएगा, आप जाके किसी भी जाके इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके ले सकते हैं। ये लाजमी लेकर जाना है आपने यहाँ से, ताकि आप मोबाइल अपना चार्ज कर सकें, जाके अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकें इससे। और इस्त्री वगैरह भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इस्त्री नहीं लेकर जाते तो वहाँ पे लॉन्ड्रीज भी आपको जगह जगह मिल जाएंगी। 5 रियाल लेते हैं उसमें आपका वो सूट धो के और प्रेस करके आपको दे देते हैं। 5 रियाल का एक सूट, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप अगर इस्त्री ले जाएं तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक केटल लाजमी लेकर जाएं। जो बड़े होटल हैं उनके पास तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आपका होटल दूर है और पैकेज भी आपको पता है बाज़ होटलों में ये इलेक्ट्रिक केटल्स नहीं होती, अब यहाँ से बड़ी सस्ती मिल जाती है। इलेक्ट्रिक केटल एक साथ रख लें और उसमें ये होगा कि आप पानी गर्म करें, और टी बैग्स भी आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से या वहाँ से ले लें। उसके अलावा खुश्क दूध लेकर जा सकते हैं। चाय अगर आप खुद बना के घर पिएँ तो ज़्यादा, अपने होटल दूर होते हैं, आप नीचे उतरेंगे जाके लेकर आएंगे। वैसे भी ये बताता जाऊँ 3 रियाल की चाय होती है, कई लोगों को बड़ी कॉस्टली लगती है यार इतने महंगी, तो वो घर बैठ के जितनी मर्ज़ी चाय पिए तो ये आपको सस्ती पड़ेगी। इस वजह से बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। इस तरह अगर आप अपना टी बैग्स वगैरह यहाँ से ले जाएं और वहाँ से मिल्क मिल जाता है, मिल्क आप वहाँ से ले सकते हैं। खुश्क दूध भी लोग लेकर जाते हैं यहाँ से, तो उससे आप अपना चाय वगैरह बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल होगी तो फिर बनेगी ये चाय। ठीक है जी। उसके अलावा जी आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है जी रियाल कितने लेकर जाने हैं हमने, यानी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने रियाल लेकर जाने हैं। तो अब ये एक छोटा सा आपको एक मैं बता देता हूँ फार्मूला। अगर आप जितने दिन रहना है आपने, अगर आप 2 अफराद हैं तो आपका 100 रियाल पर यानी कह लें कि एक दिन का लग जाएगा पर डे 100 रियाल, यानी कि 25 से 30 रियाल का एक टाइम का खाना है। 3 टाइम अगर आप खाना खाते हैं 90 रियाल, तो उसके अलावा भी आपके पास 10 रियाल ज़्यादा होने चाहिए। तो 100 रियाल आपको ये जनाब चाहिए होगा पर डे के हिसाब से। जितने दिन आपने रहना है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद खजूरों का है वो आपके ऊपर है, कितनी खजूरें लेकर आनी है, लेकिन मोस्टली जितने लोग लेकर आते हैं 350-400 रियाल आपके पास होना चाहिए खजूरों का। आप खजूरें भी लेकर आ सकते हैं 20 kg तक। ठीक हो गया। और जी खजूरों का भी आपको बता दिया है, पैसे भी बता दिए हैं कौन कौन सी खजूरें हैं। वो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा खजूरें कौन सी अच्छी हैं, क्या रेट है। मेरे व्लॉग्स आप जाके देखिएगा, आपको प्राइसेस पता चल जाएंगी जी। और कुर्बानी के लिए आपके पैकेज में ही होता है, अगर पैकेज में नहीं है तो उसके लिए आपको पता है तकरीबन 400 रियाल का वहाँ टोकन मिलता है, जो कि 400-500 रियाल का जो कुर्बानी आपने करनी होती है, वो टोकन वहाँ से मिल जाते हैं। ये आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने इस पर ऐड कर लिया हुआ है या आपने खुद से जाके कुर्बानी करनी है, क्योंकि ये भी रुकन होता है जी हज का कुर्बानी करना भी।
तो ये आप पूछ सकते हैं उनसे। तो अभी ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बयान कर दी हैं, और कोशिश की है इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ये आप लिख सकते हैं, अपने पास एक मेरा वीडियो देख के आप लिख लें, और इसको तमाम चीज़ों को आप अपने बैग वगैरह बना लें। और बैग आपको मैंने फिर बताया कि लगेज जो है उसमें आपने हराम नहीं रखना, हराम आपने हैंड कैरी में रखना है। लगेज के साथ साथ, हैंड कैरी के साथ साथ आपने एक छोटा बैग रखना है, बैग पैक, ताकि आप हज के दौरान वो बैग जाके लेकर जा सके। ऐसा ना हो कि लगेज आप लेकर जा रहे हैं, इतना बड़े बैग नहीं, वहाँ पे आपको काम आएंगे। बहुत मुख्तसर जगह होती है जहाँ पे आपने मिना में रहना होता है, तो आप कोशिश करें वहाँ पे एक छोटा सा बैग लेकर जाएं। हज के जो दिन है वो उसी बैग के साथ आप कैरी करें, ठीक है जी। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको हज का तरीका भी बताएंगे, आपके साथ थोड़ी सी हदायत भी आपको दूंगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपका हज अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना हज अदा कर सकें। तो बाकी जनाब काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अब जाते जाते जनाब आपको फिर दोबारा यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके अभी कुछ दिन बाकी हैं जाने में, तो वॉक लाजमी करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है जी हज के लिए। वॉक करें 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को, और जो जूते आपने साथ लेकर जाते हैं उसमें आप वॉक करें, ताकि आपके पाँव में वो जूते सेट हो जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो बाकी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो आपके साथ शेयर कर दिए। डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए आपको, और जो ज़रूरी अशिया हैं वो भी आपको बता दिए। और कपड़े आपने मुनासिब लेकर जाने हैं, बहुत बड़े बैग नहीं बना लेने, ताकि एक तो वेट का भी मसला हो जाता है, क्योंकि फिर शैतान जो है वो भी हैवी हुआ होता है कि आपका हज किस तरह उसने हराम करना है। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं 1-2 व्लॉग इस तरह के बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आपने अपने हज को बचाना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं हज के दौरान, और क्योंकि सब्र नहीं लोग करते, और उसमें बहुत ज़्यादा फिर गलत चीज़ें हो जाती हैं, आप एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते हैं। तो हज के दिनों में ये चीज़ों से आपने बचना है। अल्लाह ताला आपको हैरियत से लेकर जाए, और हैरियत से आप वापस आएँ, और अपने मनासिक हज जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो आज का व्लॉग कोशिश उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम 1-2-3 और बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी जाके देखिएगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह أجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دين